बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर समाजवादी पार्टी है किसके वोटों में लगाएगी सेंध। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, होने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी दावपेच को लेकर, रणनीतियों को लेकर मैदान में नजर आ रही है। खासतौर पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस प्रकार लगातार पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाते जा रही है और तमाम प्रदेशों में अपनी सरकार बना रही है, उसी प्रकार होने वाले लोकसभा के 2024 के मद्देनजर रखते हुए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए आतुर है। और इसी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करेंगे जो कि ये गठबंधन बनाने की लगातार बातें निकल कर आ रही है। इसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने बूथों पर मजबूती से तमाम तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार होना शुरू कर चुकी है, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी खासतौर पर अब बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में यह भी समझ में आ रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, इनको प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। अगर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो बूथ अगर जीता जाता है, इसका मतलब चुनाव भी जीत लिया जाता है। और इसी तर्ज पर लगातार समाजवादी पार्टी के माध्यम से तमाम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। होने वाले 4 और 5 जून को प्रशिक्षण शिविर रखा गया लखीमपुर खीरी के अंदर में, जो कि बूथ स्तर होगा। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लग चुकी है, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी अब तमाम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना शुरू कर चुकी है। आने वाले 4 और 5 जून को लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। उसी के साथ साथ बात करेंगे आगे में, तो आगे में तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर में भी प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जो कि 20 जून को होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रशिक्षण शिविर कर रही है, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, नए सिरे से बूथों पर तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर आने वाले समय में होने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव को लड़ने के लिए पूरी ताकत से जुट चुकी है। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से अब अपने संगठन को खास तौर पर बूथ स्तर पर तमाम अपने संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में यह भी समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक कहने इतिहास भी रहा है। खास तौर पर बता दे कि बहुजन समाज पार्टी का जो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दबदबा दिखता है, बता दे कि जिस प्रकार पिछला जो चुनाव रहा, उस चुनाव के अंदर में जो वोट परसेंटेज रहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद, नहीं होने के बाद में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो टस से मस नहीं होता है। ये तो कहने के देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है और उसी रणनीति के तर्ज पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये कहने के देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी जो रणनीति बनाती है उसी पर अमल करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। या फिर अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई रणनीति चुनाव को लेकर बनाती है, उसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने खुद की रणनीति न बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी इनके रणनीति पर काम करती है। और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर यह कहा भी जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है योगी के साथ में किस तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से जो बैठक के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है इनके साथ में देखने को मिलती है। और इन तमाम तरीके की तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनकी कहने के देखने को नहीं मिलती। तो ये यहाँ पर सिद्ध भी कहने के हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी कहने की बी टीम हो सकती है। लगातार सवालिया निशान समाजवादी पार्टी पर उठाया जा रहा है। और आप समझ पा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में संगठन को मजबूत करने में लग चुकी है, पिछला जो मेयर का चुनाव देखा गया, उस मेयर के चुनाव में खास तौर पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को उतारने का काम किया, जबकि समाजवादी पार्टी बखूबी जानती थी कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए
या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जिताने के लिए दूसरे या तीसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, ये भी कहने के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के अंदर में खासतौर पर हम बात कर रहे थे, जहां पर 17 में से जो 11 टिकटें जो मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दी, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने तमाम मुस्लिम समाज को जो टिकट देना चाहिए थे वो न देते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहने की जिताने का काम किया है। ये लगातार लोगों का जो सवाल या निशान खड़े करते हुए तमाम सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिलता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरे के पूरे जो अटकलें जिस प्रकार नजर आ रहे हैं, इससे ये भी समझ में आता है कि आने वाला जो चुनाव होने वाला है, ये बहुत ही निर्णायक चुनाव साबित होगा। किसके पलड़े में आने वाला तमाम समाज का समीकरण होगा, जो कहने के बहुजन समाज पार्टी दलित, मुस्लिम और पिछड़ा गठजोड़ बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी सब मुस्लिम समाज का वोटर ये कहने के छटता जा रहा है। तो ये जिस प्रकार अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अपना संगठन को निर्माण करना चाहती है, तो इसके ये आसार किस प्रकार होंगे, परिणाम किस प्रकार देखने को मिलेंगे, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तर्ज पर समाजवादी पार्टी काम कर रही, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।